हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय यूक्रेन रशिया युद्ध के बाद सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक खड़ा हो गया है ये है अल अक्सा मॉस्क का वायलेंस। हुआ यहाँ पर क्या है कि इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस अल अक्सा मस्जिद में चली गई। यहाँ पर कई लोगों को ब्रूटल तरीके से पीटा, चाहे फीमेल हो मेल हो, और ओवरऑल बताया जा रहा है कि 150 से भी ऊपर लोग बुरी तरीके से इंजर हुए हैं अल अक्सा मॉस्क में। अब अल अक्सा मॉस्क आपको ये बताना चाहिए इस्लाम रिलीजन में थर्ड मोस्ट होलीएस्ट साइट है मक्का और मदीना के बाद। तो यहाँ पर ऐसा वायलेंस हो जाए, और वायलेंस में भी वैसे मैं आपको ये बता दूं गलती कुछ हद तक इजराइल की थी इनिशियली। मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर हुआ क्या है। ये एक्चुअली अब देखो, गलती यहाँ पर पिन पॉइंट करना बहुत ही मुश्किल होता है कि हु इज एट फॉल्ट, मगर मेरा मानना है कि सारा वायलेंस टल सकता था, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कई लोग इंजर हो गए। और जो इमेजेस निकल के आ रही हैं अल अक्सा मॉस्क से आज के समय, ये इमेजेस देखकर दुनिया भर में जो मुस्लिम्स हैं, चाहे इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा फील कर रहे हैं कि इस लेवल की पुलिस ब्रुटैलिटी आम सिविलियंस पर नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर आप देख पाओगे ये सीन्स हैं इनसाइड अल अक्सा मॉस्क। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर हुआ क्या है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली इजराइल बना है पहला देश जिसने शूट डाउन किया है एक ड्रोन को लेजर के जरिए। आपको बताना है कि यह करने के लिए इजराइल ने किस इक्विपमेंट का, किस डिफेंस इक्विपमेंट का यूज किया है। आयरन हैंड, आयरन कर्टन, आयरन बीम या फिर आयरन डोम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। दुनिया भर की जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, जी हाँ, यूएई ने आज के समय इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए हैं। इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया एज ए कंट्री, मगर तब भी जो अल अक्सा मॉस्क में हुआ है ये देखकर यूएई को भी आलोचना करनी पड़ी इजराइल की। उसके अलावा पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की, दुनिया भर के देश गुस्साए इजराइल पर। और रीजन यहाँ पर क्या है? देखो, रीजन समझने के लिए आपको पहले हल्का सा एक बैकग्राउंड बताना चाहिए कि अल अक्सा मॉस्क है क्या, और ज्यूज के लिए ये साइट पिछले कुछ सालों में इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो गई। ओके, तो पहली बात तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यह है एशिया का मैप, और यह है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ अल अक्सा मॉस्क की तरफ, जो आपको मिलेगा जेरूसलम में। यहाँ पर आप देख पाओगे दिस इज द अल अक्सा मॉस्क। अब इशू यहाँ पर क्या है कि अल अक्सा मॉस्क में प्रेयर करते हैं ऑब्वियसली मुस्लिम्स। अब मुस्लिम्स ने बहुत ही लंबे समय से ये डिमांड रखी कि ठीक है, अभी के लिए मजबूरी में हमको ये मानना पड़ेगा कि जेरूसलम इजराइल के कब्जे में है, मगर हम एक शर्त ये रखते हैं कि जो अल अक्सा मॉस्क है, इसका जो टेम्पल माउंट वाला रीजन है, यहाँ पर कोई भी ज्यूइश आदमी आकर प्रार्थना नहीं करेगा। ज्यूइश लोग आ सकते हैं, वो भी निगरानी में, कोई उनके साथ एक आदमी आएगा, वो देखेगा कि वो क्या कर रहा है, मगर किसी भी ज्यूइश आदमी को प्रेयर करने की यहाँ पर इजाजत नहीं है, क्योंकि ये एरिया रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बिलोंग करता है मुस्लिम्स को। ये डिमांड रही है बहुत ही लंबे समय से मुस्लिम्स की, और इजराइल की सरकार भी काफी हद तक ये डिमांड एक्सेप्ट कर चुकी है। अब बीच में क्या हुआ पिछले कुछ सालों में कि अल अक्सा मॉस्क के आसपास का जो इलाका है वहां पर थोड़ी सी डिगिंग हुई, थोड़ा सा वहां पे एक्सकवेशन करी गई। खुदाई करने के बाद पता लगा कि पॉसिबल है कि अल अक्सा मॉस्क के नीचे एक ज्यूइश टेम्पल हो सकता है। अब जैसे ये न्यूज़ फैली है तो इजराइल में कई लोग हैं, वो बस अचानक से आप कह सकते हैं रिलीजियसली बहुत एक्टिव हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक्चुअली इलाका हमको बिलोंग करता है, ये अल अक्सा मॉस्क तोड़कर वापस यहाँ पर ज्यूइश टेम्पल बनाएंगे। नाउ इजराइल की सरकार इस आइडिया को ऑब्वियसली प्रमोट करती नहीं है, मगर इजराइल में कई लोग हैं, वो चाहते हैं कि बस हर दूसरे तीसरे महीने में इजराइल के लोग यहाँ पर जाएं, पूजा करें, धीरे धीरे इस एरिया को रिलीजियसली क्लेम करें एज ज्यूइश लैंड। और इसी को लेकर लगातार कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, इसी इशू को लेकर लगातार यहाँ पर वायलेंस हो रहा है। अब जो रिसेंट केस आप अगर देखो तो इजराइल में एक के बाद एक बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए, कई इजराइल के नागरिक यहाँ पर मारे गए। तो इजराइल में जो कई रिलीजियस लोग थे, उन्होंने एक बार को डिसाइड कर दिया कि रमज़ान के महीने में ये लोग अल अक्सा मॉस्क के करीब जाकर, ज्यूइश लोग अल अक्सा मॉस्क के करीब जाकर एक बकरे को सैक्रिफाइस करेंगे। जो ज्यूइश रिलीजन में भी कई सेक्ट है, वहां पर भी एनिमल सैक्रिफाइस को ये लोग काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं। अब ये अपने यहाँ पे बहुत ही कंट्रोवर्शियल निर्णय था, तो करीब 7 से लेकर 12 ज्यूज यहाँ पर चल पड़े और इन्होंने कहा कि अल अक्सा मॉस्क में ये लोग यहाँ पर सैक्रिफाइस करेंगे, मगर इजराइल की फोर्सेज ने रास्ते में उनको रोक दिया और उनको अल अक्सा मॉस्क के आसपास भी जाने नहीं दिया। और यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा टाइम्स ऑफ इजराइल का, 6 एक्सट्रीमिस्ट ज्यूज अरेस्टेड फॉर प्लानिंग एनिमल सैक्रिफाइस अटॉप टेम्पल माउंट। बिल्कुल यहाँ पे अल अक्सा मॉस्क के करीब। ना अब हुआ यहाँ पर क्या कि इवन तो इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन एक्सट्रीमिस्ट ज्यूज को रोक दिया था, जो बहुत सारे पैलेस्टीनियंस हैं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पर, ये अलर्ट हो गई। इन्होंने कहा कि अरे ये तो अब ज्यूज कुछ बड़ा करने वाले हैं,
अभी के लिए इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोक दिया, कल को अगर ये लोग ना रोक पाए तो क्या होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि रमजान के महीने में अल अक्सा मॉस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से पैलेस्टीनियंस मुस्लिम्स ये यहाँ पर चले गए मस्जिद में। इनके पास बताया जा रहा है इजराइल सिक्योरिटी फोर्सेस के हिसाब से थोड़े बहुत वेपन्स थे, पत्थर थे, ये लोग बेसिकली रेडी थे कि कल को अगर कोई और ज्यू यहाँ पे आता है प्रार्थना करने के लिए तो उसको ये खदेड़ देंगे। नाउ आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब अल अक्सा मॉस्क को डिफेंड करने के लिए इतने सारे यूथ, इतने सारे नौजवान यहाँ पर आ गए पत्थर लेकर, तो कहीं ना कहीं वॉयलेंस के यहाँ पे चांसेस बढ़ नहीं थे। तो इवेंचुअली यहाँ पर हुआ यही, कुछ लोगों ने इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया। फिर इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने वापस जब रेड डाली अल अक्सा मॉस्क में, और फिर हमको यहाँ पर ये दृश्य देखने को मिले अल अक्सा मॉस्क के अंदर। यहाँ पर आप देख पाओगे ये पत्थरबाजी हो रही है, फिर इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है ये अंदर आ रही है। अब अगेन मैं क्या बोलूँ, किसकी गलती थी यहाँ पर, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। घूम फिर के मैं ये कहूँगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को हमेशा शक की नज़र से देखते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए ऐसे इंसिडेंसेस को अवॉइड करने के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि जब इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कह दिया था कि ये किसी भी जूइश आदमी को अल अक्सा मॉस्क के आसपास प्रेयर करने या फिर सेक्रीफाइस करने नहीं देंगे, तो पैलेस्टीनियंस को भी ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, भरोसा करना चाहिए था सिक्योरिटी फोर्सेस का। फिर दूसरी तरफ आप अगर देखो तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी शायद और स्टेप्स उठा सकती थी ताकि ऐसा वायलेंस ना हो। तो अगेन इट इज़ सैड टू सी। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ रिलीजन के नाम पर दुनिया में कहीं भी जब वायलेंस होता है, जब लोग आपस में लड़ते हैं, उससे ज़्यादा कोई दुखद बात नहीं है। क्योंकि रिलीजन्स आप अगर देखो दे एग्जिस्ट टू मेक पीस, टू मेक हारमनी, बट स्टिल ये सब जब होता है तो देख के डेफिनेटली दुख लगता है ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ के इजराइल रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू शूट डाउन ड्रोन्स विद लेजर्स यूजिंग व्हाट। तो इजराइल ने रिसेंटली यूज़ किया है आयरन बीम को। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी थी, यहाँ पर आप देख पाओगे। इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट की ट्वीट है, इजराइल हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यू आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम। दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम दैट यूजेज अ लेजर टू शूट डाउन इनकमिंग यूएवीज। और देखिए एक बार शूट करने की यहाँ पर कॉस्ट पता है क्या आती है, सिर्फ $3.5। इंडियन रुपीज़ में रफली कितने हो गई है, आप मान के चलिए 300 रुपये से भी कम का एक शॉट यहाँ पर जाएगा और एक ड्रोन को शूट डाउन कर सकती है ये बीम। एक ड्रोन की कॉस्ट लाखों रुपए की होती है, तो 300 रुपये का एक शॉट काफ़ी है एक लाखों रुपए या फिर इवन करोड़ों रुपए के ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ट्रूली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एडवांसमेंट है मिलिट्री की फील्ड में। हो सकता है कि इंडिया इजराइल यहाँ पर मिलकर कोऑपरेट करे इन द नियर फ्यूचर विद